तरह से तैयार हो गए हैं मुशायरे में उस बहुत ही महबूब और बहुत चहीते शायर को सुनने के लिए। सारी दुनिया जिसकी शायरी पर न सिर्फ उसके अशार पर उसके साथ साथ रहती है, वो शेर तहत में सुनाए या तरन्नुम में, वो गजल सुनाए, गीत सुनाए या नज्म पढ़े, उस शायर के साथ साथ लोगों को गुनगुनाते हुए अक्सर देखा गया है। वो शायर है मोहब्बतों की निशानी ताजमहल के करीब, सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर, फिरोजाबाद का ये मेहमान शायर जिसे उर्दू दुनिया में हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जाना जाता है। मैं जनाब हाशिम फिरोजाबादी से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, इसमें मैं कर भी कह सकता हूं। आप इतना ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं कि आप बहुत खतरनाक लग रहे हैं, यकीन जानिए। आप आवाज आ रही है? अच्छा, वो कह रहा नहीं आ रही, तो तू मना कैसे कर रहा है फिर आवाज नहीं आ रही? तो गोला का तो नहीं हो सकता, कहीं का हो सकता है जी। हाँ, ये गोला से आया है, दूसरे गोला से आया है। दूसरे गोला से आया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कई लोगों ने चेयरमैन साहब का जिक्र किया, मंच से नहीं, ऐसे ही अवाम में। तो सभी ने, बहुत कम लोग थे जिन्होंने विजय साहब कहा, चेयरमैन साहब का। एक लफ्ज आया रिंकू भैया। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। भैया एक लफ्ज ऐसा है जो भाई से कम डिस्टेंस रखता है। एक बार जोरदार तालियां रिंकू भैया के लिए। अच्छा, मैं ये ताली सिर्फ इसलिए बजवाई कि अगली साल ये मुझे बुला लें, यकीन जानिए। बस रिंकू भैया थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके लिए सिर्फ इतना काफी है कि आप इस वक्त यहाँ कवि सब मुशायरे में बैठे हैं। देर तक वही शख्सियत शायर या कवियों के बीच बैठ सकती है जिसका दामन साफ सुथरा हो। आपका दामन साफ सुथरा है तो आप इस वक्त यहां मौजूद हैं। ताली कमजोर, एक बार ताली बजा बताए, गोला ताली कैसे बजाता है। शुरू करें। मुझे कई गजलों का हुक्म है, एक नज्म का हुक्म, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आपको वो सुनाऊं जो आपने ना सुना हो। मतलब सुने कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। वाह, बहुत अच्छा भाई साहब, इतनी कमजोर तालीम पढ़ भी नहीं पाता। मैं इधर एक बार नहीं कहूंगा ताली बजाए ताली बजाए। ये लोग क्यों ताली नहीं बजाएंगे? जब इन लोगों ने कवित्री पर ताली नहीं बजाई, शायर पे कैसे बजा दिए लोग? जब ये महिलाओं के लिए ताली नहीं बजा रही है, मेरी बहनें बैठी हैं, तो ये मेरे लिए क्या? तो मेरी इज्जत आपके हवाले, आप खतरे में डालें तो डल जाएगी, वरना आप बचा लेंगे। क्या अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अरे वाह, अकेलेपन की, अकेलेपन की। आइए, आ गए आप? आइए आइए आइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। देख लीजिए कहीं कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए। हाँ, नहीं, आपको अल्लाह ने जब चलने फिरने के लिए पैर दिए, बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा। हाँ, ये कहा जाता है कि जब किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता वो गायब हो जाती है। तो इनको बताइए, थोड़ा सा गोला थोड़ा सा जुड़ जाए कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मेरी नजर से नजर मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। उस वक्त खड़ा हो जा रहा था जब वो पढ़ रही थी मैडम, अब जागा है। हाँ, बैठ जा मेरी जान, बैठ जा, अभी शुरू कहाँ हुआ हूं, शुरू तो होने दे। अच्छा, पहले मोबाइल जेब में रखिए। आप देखिए इससे क्या आप मेरी वीडियो बनाकर कर क्या लेंगे? वीडियो बनाएंगे, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तेरा मामला बिगड़ जाएगा। सुनेगा, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, सही बात, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, फिर मैं अकेला से नजर वो मिला नहीं सकता। भैया रोक लो भाई, क्या चीज है? सॉरी। अजय नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम शायरों का विरोध है। हाँ। कि भाई आचार संहिता में अगर नीचे वाले ड्राई फ्रूट खाएंगे तो हम भी खाएंगे वरना विरोध दर्ज होगा भाई।
करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। शेर सुने, लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए। गोला वालों, एक मिसरा पढ़ूंगा और गोला मेरी तायीद करेगा कि अकेलेपन की जब इंतहा करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए। ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है, लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए। जिंदाबाद। उसी के लिए अब दुआएं करता है। एक मतलब और सुने कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। अल्लाह करे तेरे मोबाइल में वायरस आ जाए कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहां खड़ा हूं, ये तुम लोगों को खिलाए मुझे अच्छा लगेगा क्या? जब खाएंगे तो मिल बांट के खाएंगे, जब मैं बैठा उस वक्त ले आना भाई। सुने कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छा। आइए दीदी आ गई हैं, स्वागत है। आइए दीदी, आइए सुनेगा कि हाशिम, इस मतले पर अभी तक अल्ताफ ने तुम्हें दाद नहीं दी थी, इस मतले पर इसने एकदम कहा आमीन। अरे ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि दुश्मनों की जरूरत नहीं है। यकीन जानिए, लखनऊ से चला है, गाड़ी में सो गए, लेट हो गए, सबसे ज्यादा टेंशन में मैं ही था और दुआ कर रहा था अल्लाह करिए ना आ पाए। सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, वाह, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। वाह वाह, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। गोला वालों, अभी ना तो दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मुझे कुछ गजलें सुनानी है, लेकिन मुझे इस वक्त खास तौर से कहा गया कि कुछ मेहमान है, उनकी मौजूदगी मुझे कुछ कतात सुनाना है, तो थोड़ा सा जुड़ जाएं। सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, अगले मिसरे पे गोला तायीद करे, पेश करता हूं शरीक होना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े के बस जोरदार तालियां तायीद करें। मैं शुरू होना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुनना, जो न अब तक हुआ, बाबा जब तक मैं आपको देश सुनाऊं आपकी सदाएं बुलंद होती रहें। पेश करता, सुनना, जो न अब तक हुआ। आप लोग क्या श्रीलंका में बैठे हुए क्या? अल्लाह करे जब मैं देश सुनाऊंगा और आप खामोश हैं तो आपकी कुर्सी टूट जाए। सुनना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अल्लाह सलामत रखे गोला वालों, आपने मिसरा पूरा किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं एतमाद है कि चौथे लाइन पे गोला खामोश नहीं बैठेगा। और खास तौर से मीडिया से कहता हूं, मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरे 4 मिसरे एक तरफ, और खास तौर से रिंकू भैया से आशीर्वाद चाहता। सुनना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। मैं चाहता हूं एक बार गोला मेरे साथ पढ़ दे
फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बना। और 4 मिसरे खास तौर से सुन लो ए आशिको। नौजवान साथी हाथ उठाएं, नौजवान साथी। नहीं दादाजी आप नहीं, नहीं आपके अंडर में कई लोग पीएचडी कर ली होगी। सुनना, सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। सुन लो ए आशिको, मौत से मुझे विश्वास है कि जो मेरी मातृ शक्ति। इधर वाले भी। अच्छा देखिए, आपने कहा वो इतने में काम लगा दिया उन्होंने। सुनाता हूं, सुनना खास तौर से। इसको बिठाओ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ऐसे बैठे जैसे पैदा ही नहीं हुआ, बिठाओ। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं गोला वालों, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, लेकिन मेरा बयान याद रखना। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। वाह 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 वाह। सुनना, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। याद रखे जमाना कुछ ऐसा वाह वाह करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। मुझे विश्वास है चौथी पंक्ति पर कोई खामोश नहीं बैठेगा। सुन लो ए आशिको, ये सुन लो ए आशिको, वतन पर मरो, रुख मोहब्बत का। तो अच्छा मैं उनसे पूछ रहा हूं जिन्हें अपनी शायरी याद नहीं रहती। सुन लो ए आशिको, अच्छा बोलो, खुश हो रहा, अच्छा वो भूल गया। सुनना खास तौर से लेकिन ये मुझे आपको सुनाना है क्योंकि मेरे सामने नौजवान साथी बैठे हुए हैं। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह 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 वाह। रुख मोहब्बत का तुम अब जाने दे उसे जाने दे। अगर वो नहीं कहे तो कई लोगों को जाना पड़ जाएगा। वो इतने जरूरी काम से जा रहा है, उसको जाने दे। रुख मोहब्बत का तुम। चेयरमैन साहब, कभी मैंने कहा था कि रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। तालियां कमजोर हैं, आपको आमीन बोलना है। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी। अच्छा मैं शायरी सुनाऊं, इन शायरों को गर्मी लग रही है। सुन लो ए आशिको, अल्ताफ से अल्लाह तुझे सलामत रखे। तू अकेला शनि चढ़े मेरी शायरी के ऊपर। सुनिएगा, सुनिए, पेश करता हूं, सुना। न मैं जापान वाला हूं, बाबा, न पाकिस्तान वाला हूं। अगले मिसरे पर अगर आपने आपको रोक पाओ तो रोक कर बताना। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर। एक बार दोनों हाथ पर जोरदार तायीद करें मेरी। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। इसी
वाह 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 वाह। कभी मैंने कहा था कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, क्या कहना? जन्नत पे सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाना मुसलमान जाएंगे। वाह 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 वाह। ये किसी और ने, मैंने ही कहा था कि पैगाम ये मिला हमें खैरुल नाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल नाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी। पैगाम ये मिला हमें खैरुल नाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। गोला के अच्छे लोगों, मैंने फिरोजाबाद से गोला तक का जो सफर किया है, सिर्फ एक लाइन पढ़ने आया हूं, सुनना। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म। एक मतलब और सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। अगर आप कमजोर साबित हुए मैं अपनी जगह ले लूंगा। सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। मैं जा नहीं रहा था, मैं जा नहीं रहा था, ये यकीन जानिए मैं जा नहीं रहा था। ये जा सकते भी नहीं अवस्थी थे। जी मैं जा कब रहा था, मैं ये देख रहा था कि आपने फरमाइश दी है या फॉर्मेलिटी की है। हाँ सुनिएगा, खास तौर से मुझे एक 2 से 2.5 मिनट की एक नज्म है जो मेरी जिम्मेदारी है, जो आपको परोसूं, जो मुझे आपको सुनाना है। आजकल मैं सुना कुछ और रहा हूं, लेकिन वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कब कहां कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह। एक मुझे नज्म सुनाना है, इजाजत है? इरशाद। लेकिन इस नज्म पर मैंने कहा कि मुझे आपकी तायद नहीं चाहिए। मैं ये नज्म का अगला मिसरा जब पढ़ूंगा कि जैसे आप शामिल हैं वैसे ये एरिया भी शामिल हो जाए। सुने खास तौर से, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। एक मिसरा पढ़ूंगा, लेकिन मुझे गोला वालों बताना मैं उसी गोले में खड़ा हूं, वही गोला है जो हिंदुस्तान में है। एक भी व्यक्ति मेरी एक पंक्ति पर खामोश रहा तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत बेकार, जो होमवर्क मैंने किया वो कमजोर रहा। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अवस्थी जी आप नहीं जो, मैंने कहा अवस्थी जी सब देखने लगे, यही है क्या? अवस्थी तो हमारी जान है। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अगली लाइन जब पढ़ी जाए जब सब ताली बजाओगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। भैया, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़। सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, क्या कहना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं,
जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। पैसे दे के गए कुछ नहीं, हालांकि मेरा हाथ, मेरी नजर उनके हाथ पर ही थी। नहीं नहीं, मैं असल में चेयरमैन साहब को हिसाब देना पड़ेगा ना यार। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान। अब एक बंद पढ़ता हूं, इरशाद। मैं आपसे वादा करता हूं, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं ये अभी तक खामोश रही हैं, मैं एक बंद पढ़ूंगा, मुझे एतमाद है ये अपनी खामोशी तोड़ेंगी, और अगर सच्चा और अच्छा हो तो गोला मेरी तायीद करे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनना, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 भाई, क्या कहना क्या कहना, वाह वाह वाह। ये बंद आप फिर से पढ़ दीजिए। और ये जो आपको अभी गुल पेश करके गए थे, ये गोला के एक मशहूर शायर हैं, यहाँ के शायर हैं, ऐसा मुझे वेद प्रकाश जी ने बताया। बहरहाल यहाँ शोरा इकराम बड़ी तादाद में है। हमारे दोस्त सिराज साहब मोहम्मदी से यहाँ आए हैं, बहुत सारे शायर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूँ। एक बार यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए हमारे तमाम शायर साथियों के लिए आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर दें। जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं हम उनकी मौजूदगी। मैं फिर से पढ़ता हूँ, सुनना। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। क्या कहना, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। बैठ जा, ये सबसे खराब शेर था। इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं, बेटा सन्नाटा। जैसी काम की बातें फौरन खुश हो गया। पापा यहीं कहीं बैठे हैं, देख लेंगे तुझे। सुनना कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह वाह मैं वाह अपने वाह, मुल्क की अमनो सलामती क्या के लिए, कहना क्या कहना, वाह 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 अमनो सलामती के लिए, भाई जीते रहिए सर। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। एक बंद सुनना, खासतौर से मुझे जिसके लिए वापस कहा गया कि आपको वो 2-3 शेर सुनाना है। तो नौजवान हाथ उठाए बैठे हैं, नौजवान सुनना। अरे वाह, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा लगा। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की। अवस्थी जी उस तक आना, इसलिए 2 शेर पढ़ रहा हूं। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। बड़ी शोख वाह 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 वाह, लड़की, बड़े काम कर रही। सुनना, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के,
कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है, बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर। मतलब सुने, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बंस नहीं, इतने सन्नाटे में नहीं पड़ता। ऐसा नहीं पहले आप टिकट दिलाओ फिर जमानत भी जब्त करा दो। हाँ, ये आपने कहा तो सुना रहा हूं। अरे ये अवस्थी जी ने कहा था, ये वही गजल है? वही वाला। अवस्थी जी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है अब। हालांकि अवस्थी जी आप अकेले दाद दोगे, ये सन्नाटे में टिकट ही फौरन वापस हो जाएगा जी। घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते, देखो हमको तो पत्थरों से ताली बजवाना आता है, आपको अगर अगला शायर सुनना है तो ताली बजाना पड़ेगी, वरना यहीं खड़े रहेंगे हम तो। घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। अल्लाह सलामत रखे। आप बहुत अच्छे लोग हो, वरना अभी मैं अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा था। ठीक ऐसा लग रहा था जैसे बॉर्डर पर पहुंच गया। घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जल। शेर सुनना। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के। तुमने लिख के दिया क्या? हाँ, बड़े कम दिखाई देते हैं, फिर बुलाया क्यों तो जब याद था तो। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते।